तो दोस्तों बंगाल का विभाजन हो गया और बंगाल विभाजन के बाद में फिर अगला कदम आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मुस्लिम लीग की स्थापना। दरअसल में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। बंगाल का जो विभाजन हुआ 1905 में, उसके 2 साल तक लगातार संघर्ष चल रहा था। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस के बीच में, उससे पहले 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। दरअसल में होता क्या है, जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और बंगाल विभाजन की घोषणा होती है तो ये आगा खां नाम के व्यक्ति हैं और इनके नेतृत्व में एक 36 सदस्यीय दल जाता है सीधा शिमला। कहां जाता है? शिमला जाता है। और यहां पर मिलता है ये दल लॉर्ड मिंटो से मिलता है कि मिंटो जी, ये मिंटो कौन है? मिंटो इस समय वायसराय है, एट दैट टाइम पर वायसराय। और ये लोग मांग रखते हैं मुसलमानों के लिए राजनीतिक मामलों में, चाहे स्थानीय शासन हो, चाहे प्रांतीय शासन हो, चाहे केंद्रीय शासन हो, इन तीनों ही शासनों में ये लोग मांग रखते हैं कि भाई हमें हमारे अधिकार चाहिए। बात भी सही है, वाजिब बात, अधिकार तो बनते हैं। दरअसल में इन्होंने जो मांग रखी और जो प्रतिवेदन इन्होंने दिया, ज्ञापन कह सकते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार की थी अर्चबोल्ट ने। अर्चबोल्ट। अब ये सवाल बहुत अच्छा ये आता है कि भाई अर्चबोल्ट कौन है? बोल्ट कह दें, बोल्ट कह दें, ये दरअसल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उसके एक प्रोफेसर हैं। ये कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। इन्होंने इसका खाका तैयार किया और ये 36 सदस्यीय दल जाता है शिमला में, मिलता है मिंटो से और मिंटो से इस बात की बात रखते हैं कि भाई आप मदद कीजिए मुसलमानों के लिए अलग से। दरअसल में ये बात है 1 अक्टूबर 1906 की। दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक आयोजित की जाती है। मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक होती है ये। मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। और दोस्तों इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं ढाका के नवाब, और ढाका के नवाब हैं सलीमुल्लाह खां। तो अब अगर आपसे मैं बात करूं कि मुस्लिम लीग यानी कि जो स्थापना होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सलीमुल्लाह खां संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं। लेकिन दूसरे अध्यक्ष की अपन बात करते हैं वकार उल मुल्क हुसैन मुश्ताक हुसैन। ये इसके अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो आगा खां। संस्थापक अध्यक्ष ये, प्रथम अध्यक्ष ये, और स्थायी अध्यक्ष आगा खां। ये आगा खां है और आगा खां ने 1908 में इसका लीडरशिप का काम संभाल लिया है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब एक बहुत अच्छी बात यह आती है
कि मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्या मान सकते हैं आप उद्देश्यों को लेकर बात करें तो? मुस्लिम लीग लीग की स्थापना के उद्देश्य। बात तो सही है। एक तो बहुत अच्छी बात है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमान निष्ठावान रहे, पहली बात तो। पहला उद्देश्य क्या है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमान क्या रहे, निष्ठावान रहे। दूसरी बात, मुसलमानों के राजनीतिक जो पावर है वो भी सुरक्षित होने चाहिए। अब दरअसल में यहां पर एक चीज पैदा हो जाती है कि जो बात आती है, हमारा कराची में 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, यानी कि एक तो मुसलमानों के लिए अलग से पैरवी, दोनों ही मामलों में मुसलमानों की पैरवी की बात है। 1907 में कराची में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में द ग्रीन बुक, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की जाता है। ये द ग्रीन बुक क्या है? ये मुस्लिम लीग का संविधान है, ध्यान रखें आप, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है और जानकारी रही आप लोगों को। 1908 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, ये 1907 का कराची अधिवेशन है। 1908 का जो अधिवेशन होता है बच्चों, अमृतसर में होता है। कहां होता है? अमृतसर। और अमृतसर में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं सैयद इमाम। और इस अधिवेशन में इन्होंने मिनटों के समक्ष ये बात तय कर दी कि हमें क्या चाहिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात, कि हमारे लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। अच्छा, जब पहले मुस्लिम निर्वाचन प्रणाली की इन्होंने मांग की थी 1906 में, तब दरअसल में मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद पहली बार जो मांग की गई, अब की गई। ये बात भी आपको ध्यान रखें। एक बहुत अच्छी बात कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से कब जुड़ते हैं, हालांकि पहले थे ये, लेकिन जुड़े तो भाई साहब 1913 में है। मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग से कब जुड़ते हैं? 1913 में ये जुड़ते हैं और इन्होंने इसका नाम किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इन्होंने किया है इसका नाम, इस संस्था का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग के लिए लॉर्ड मिंटो ने अनुमति दे दी, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, तब आपको पता है लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो को एक पत्र लिखकर कहा था कि हम सांप के दांत बो रहे हैं, हम सांप के दांत बो रहे हैं और इसका फल बड़ा क्या होगा, कड़वा होगा। इसका फल बड़ा कड़वा होगा। ये किसने कहा? मार्ले।